स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ हरियाणा ने वांछित गैंगस्टर अमन कुमार उर्फ अमन भैंसवाल को 7 जनवरी 2026 को अमेरिका से निर्वासित कर भारत लाने में सफलता हासिल की, जो वर्ष 2025 से अब तक किया गया छठा बड़ा और अमेरिका से दूसरा निर्वासन है। अमन भैंसवाल अपना गिरोह चलाता था और उसके रोहित गोदारा गिरोह से संबंध बताए गए हैं। वह फायरिंग, हत्या के प्रयास, रंगदारी और शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर अपराधों में शामिल था, जिसका प्रभाव क्षेत्र सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। हरियाणा और दिल्ली में उसके खिलाफ कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने फर्जी पहचान पर पासपोर्ट बनवाया था और उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी था तथा मार्च 2025 में उसे अपराधी घोषित किया गया। विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में आईपीसी, बीएनएस, शस्त्र अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं। कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम जो फॉरेन फ्यूजिटिव्स कहते हैं, बाहर विदेशों में बैठ के यहाँ पे रैंसम कॉल करते हैं, उनको लगातार लेके आ रहे हैं। उस ऑपरेशंस में एक और हमें एक कामयाबी मिली आज। एक अमन बैसवाल गांव है इसका नाम अमन कुमार है, जो एक गैंग है उसे बिलोंग करता है, जो रोहित गोदारा एक फ्यूजिटिव है, उस गैंग से बिलोंग करता है। और इसको आज यूएसए से डिपोर्ट करवाया है और इसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके हमारा टीम लेके आ रहे हैं। और ये अमन कुमार जो है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 6 ये फॉरेन जाने के पहले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2 हत्या के केस है और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर्स भी है और भी केसेस है। और एक फॉरेन जाने के बाद हमें पता चला कि नकली अपने फादर का नाम और विलेज एड्रेस वगैरह चेंज करके उसके फोर्ज्ड पेपर्स देके इसने अपने पासपोर्ट बनवाया है। और अराउंड जून 2024 में ये दुबई गया था, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे रूट पकड़ के यूएसए चला गया है। सो लगातार हम संपर्क में रहे हैं। सीबीआई जो हमारे एनसीबी है, उनके थ्रू हमने सारे जो फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करना होता है, एलओसी इशू करवाया हमने और आरसीएन इशू करवाया है। और एनसीबी ने लगातार यूएस अथॉरिटीज़ के साथ टच में रहे हैं इंटरपोल के ज़रिए, और उस लगातार मेहनत की वजह से तो वो आज उसको हम डिपोर्ट करने में सक्षम हुए हैं। और ये इसके पहले हम 5 पिछले साल में मतलब 5 लोगों को कर चुके हैं, और ये यूएसए से थर्ड है। सो फर्स्ट तो लखविंदर लक्का हरियाणा आया था, जो बेशक एनआईए के कस्टडी में गया था, अनमोल बिश्नोई, सो उनकी आरसीएन थी। सो वो भी हरियाणा में कई केसेस में वांटेड है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब ये थर्ड वन है यूएसए। और भी उम्मीद है, और भी 2 लोग डिटेन्ड है ये वहाँ। सो एक भानु राणा कहते हैं, जो करनाल एरिया में है, और एक नोनी राणा है। ये दोनों डिटेन्ड है यूएसए में। और एक जॉर्जिया में एक वेंकट गर्ग डिटेन्ड है, और आर्मीनिया में एक लवप्रीत, ये डिटेन्ड है। सो ये जो लगातार जो ये टाइम लगता है इन कामों में, लेकिन लगातार प्रोफेशनली काम करने की वजह से ये कामयाबी हमको मिल पा रही है। सो अब इसकी वजह से पिछले 3 साल से इसका एफर्ट्स एसटीएफ कर रहे हैं। तो एसटीएफ का अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन से 35 आरसीएन इशू हो रखी है। हमने आइडेंटिफाई करके सबके रेड कॉर्नर नोटिस कर रखे हैं और लगातार चल रहा है। जेल में रहने वालों को काबू करना, और फाइनेंशियर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और शूटर्स को जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये तीनों पहलू एसटीएफ लगातार करते आई है, जिसकी वजह से पिछले साल में लगभग 35% जो कॉल्स है, सो 1-2 गैंग में तो कम्प्लीटली
बंद हो चुका है जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आना। सो ऑलमोस्ट 35% जो 35% जो कॉल्स है वो नीचे आई है। और हमें उम्मीद है कि जो भी बचे हुए हैं, तो एक दो ही लोग जो है जिनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे, तो जैसे उनके लिए भी हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। जैसे लेट मी फिनिश कंप्लीट। तो ये एक बार इसको जैसे उनको भी हमें लोकेट कर लेंगे तो उनको भी इसी तरह से लाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। ये माथुराम हलवाई से ये फायरिंग से सुर्खियों में आया था, तब हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। कैसे रोहित वजारा के टच में आया सर? सो एक वही का है जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, तो हमें आइडिया है कि कोई दो लोगों की फोटोग्राफ में अभी भी हम यहाँ नहीं पहुँचे, हमने पूछताछ नहीं किया है। सो हमें लगता है कि ये अंकित नरवाल है एक, जो गोहाना से ही बिलोंग करता है, उसके माध्यम से उससे रोहित वजारा से कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात हुई। कहाँ से पासपोर्ट बनाया, किस तरह से पासपोर्ट बनाया, एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया पासपोर्ट बनवाने पर, किस तरह के गैंगस्टर से दिल्ली का एड्रेस दिया? इसने एड्रेस दिल्ली का दिया है, दिल्ली से बनवाया है, और वो एड्रेस फोर्ज्ड है, देयर इज़ नो सच एड्रेस, और उसका फादर का नाम भी इसने चेंज किया है। ठीक है, सो वहीं से करवाया। अभी उसके आते ही सब वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो सभी लेके जो नकली पासपोर्ट बनाने का मुकदमा अलग से दर्ज है, तो उस पर तो सभी डिटेल्स आए हुए हैं। अमेरिका में कहाँ पे रह रहा था? ये अभी पूछताछ होगी, पूछ के बताएंगे। कितने लोग हैं सर? पहले मतलब जो भी ये लोग है, मेजॉरिटी है LA में रहता है, तो ये 10 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ, और ज़्यादातर रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये तीनों जिले में दर्ज है। और वो वही 6 इसके जाने के पहले हैं, 4 मुकदमे वहाँ जाने के बाद जो इसने वारदात वहाँ से करवाया है उनके दर्ज है। सो वही रोहतक है, सोनीपत, झज्जर, ये तीनों जिलों में मेजॉरिटी दर्ज है। प्रोफाइल क्या कुछ है सर? कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कैसे ये सिर्फ कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ है और उसके बाद ड्रॉप आउट है और कॉलेज गया नहीं, और अभी आएंगे जो ज़्यादातर पूछताछ में और बताएंगे आपको। कितने समय से तलाश थी सर? ये गया पहले दुबई गया है 24 में, तो इसका नाम सरफेस हुआ है अराउंड 24 के ही दो मतलब एंड ऑफ ईयर में, लास्ट ईयर उस साल के नवंबर दिसंबर में इसका नाम सरफेस हुआ। ये भी इनके लिए आदमी प्रोवाइड कर रहा है या इनके लिए अरेंज कर रहा है, तो जब पता चला है तो ये फॉरेन जा चुका था। उसके बाद हमने सारे कार्रवाई शुरू करी, उसके LOC RCN सब कुछ करवाया है। सो कम से कम 1.5 साल तो लग ही गया जब से अब्रॉड गया है, तो आज इसको ला रहे तो 1.5 साल लग गया, महीने हो चुका है, उनमें हो चुका है। उसके बाद हाँ जी, दर्ज तो हमने यही किया है। कौन सा FIR नंबर? 8 हमने गोहाना में किया है FIR, हमने किया है FIR गोहाना में। हाँ में देखो बात तो ये है कि पहले ये चैलेंज इतना था ही नहीं। ओके, ये चैलेंज ही जो शुरू हुआ पिछले 3 साल में, वैसे मैं पीछे भी STF में रहा हूँ, तब तो एक ही था जो कौशल को हम लाए थे। ठीक है, तो वो एक कौशल ही अब्रॉड था, तो बाकी सब तो यही थे। उसके बाद जो कोविड के बाद इन्होंने कुछ नॉर्म्स जब ये किया है, उस पर इन्होंने एडवांटेज लिया है। सो जिसकी वजह से सारे ये झूठे जो फोर्ज्ड पेपर्स पे बना के निकल चुके थे। तो अब इस 3 साल में एजेंसीज ने भी सीखा है, इंटरनेशनल जो प्रोसीजर्स है उसको सीखा है, और उन देशों जिन देशों में ये चरण ले रहे हैं उनके भी प्रोसीजर सीखा है, उनके साथ कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे कागज़ चाहते हैं, कैसे मीटिंग्स चाहते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ सीखा है। तो और इंटरनेशनल इस पे जो प्रोसीजर्स पे इतना टाइम लगता ही है। सो मुश्किल इसलिए था कि हमें वो चैलेंज था ही नहीं, उस चैलेंज नहीं था तो हमें ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज था नहीं। अब हमारे ASI कांस्टेबल लेवल तक उनको एक ये पता चल गया कि
क्या क्या हमने, एक आदमी जैसे उनको पता चलता है बाहर है तो क्या क्या करना है, सबको प्रोसीजर पता है, जल्दी जल्दी पेपर वर्क हो जाता है, बिकॉज एक टेम्पलेट है हमारे पास। दूसरा, एक आदमी गायब होते ही वो उसको नहीं जाने देना, उसके लिए क्या क्या है प्रिवेंट है, इसलिए जाना, यहाँ से जो निकल रहे हैं उनको भी हम थोड़े से कम कर पा रहे, और जो निकल भी गया तो उसके लिए जल्दी हम पेपर वर्क कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एंड यस, कुछ देशों से इजी होता था पहले, कुछ देशों से थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक दो कंट्रीज उन्होंने सीरियसनेस समझा, बिकॉज ये जाके वहाँ पे भी उड़दंग मचाए, तो तब उनको पता चला कि एक्चुअली उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो फिर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। मोस्ट वांटेड अपराधी अभी भी बाहर हैं सर, जी। जिसमें गोल्डी बराड़ है, जी। रोहित गुजारा है, इनकी गिरफ्तारी कब तक मुमकिन हो पाएगी? क्या एजेंसियों को पता है कि कौन से देश में है? कब तक इनकी गिरफ्तारी को पॉसिबल किया जा सकेगा सर? नहीं, वो जिनका नहीं पता है, हम नहीं पता है, तो अगर वो उस पर जो भी उसके लिए जो स्टेप्स है वो ले ही रहे हैं, दे प्ले, गलती कभी ना कभी करेंगे।